तो झारखंड एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बहुत ज़रूरी अपडेट आया है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो इस जानकारी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। हाँ, तो खास तौर पर झारखंड के क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स जरा ध्यान से सुनिए। एग्जाम रजिस्ट्रेशन की नई डेट्स आ गई हैं। चलिए फटाफट देखते हैं कि ये नई तारीखें हैं क्या। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये जानकारी सीधे झारखंड एकेडमिक काउंसिल से आई है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये वही ऑफिशियल नोटिस है जो 2 जनवरी 2026 को जारी हुआ था। तो मतलब इन्फॉर्मेशन एकदम पक्की है। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। समझते हैं कि ये नई एग्जाम डेडलाइंस आखिर हैं क्या और हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। देखिए, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे 2 हिस्सों में बांट ले। पहला, बिना लेट फीस के, और दूसरा लेट फीस के साथ। और जाहिर सी बात है, दोनों की डेडलाइंस अलग अलग हैं। तो ये केवल सब कुछ एकदम साफ कर देता है। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने और उसे अप्रूव कराने की डेट्स हैं, चालान जनरेट करने की भी। पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? फीस पेमेंट। तो बिना लेट फीस के पेमेंट करने की आखिरी तारीख है 15 जनवरी। और अगर ये मिस हो गया तो लेट फीस के साथ आप 22 जनवरी तक पेमेंट कर सकते हैं। ये 2 तारीख है, 15 और 22 जनवरी। इन्हें दिमाग में बिठा लीजिए। अच्छा, एक और बात साफ कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये जो नोटिस है, ये 2026 की क्लास 9 की परीक्षा के लिए है और 2027 की क्लास 10 की परीक्षा के लिए है। ठीक है, तो फिर से दोहराते हैं। पहली और सबसे जरूरी तारीख कौन सी है? 15 जनवरी 2026। लेट फीस से बचना है तो ये आखिरी मौका है। मेरा तो कहना है अभी के अभी कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। और उसके बाद आती है 22 जनवरी 2026। ये बिल्कुल आखिरी तारीख है, मतलब एब्सोल्यूट डेडलाइन, वो भी लेट फीस के साथ। समझ लीजिए, इसके बाद कोई और चांस नहीं मिलेगा। तो किसी भी हालत में ये तारीख मिस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरा साल खराब हो सकता है। चलिए, तारीखें तो हमें पता चल गईं। अब जरा जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि ये पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है क्या। बहुत आसान है, बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। तो प्रोसेस कुछ ऐसा है। स्टेप 1, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। स्टेप 2, उसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से अप्रूव करवाना है। स्टेप 3, बैंक का चालान जनरेट करना है। और आखिरी स्टेप 4, डेडलाइन से पहले आरटीजीएस या एनईएफटी के जरिए फीस पे कर देनी है। बस ये ध्यान रखना है कि ये चारों स्टेप्स टाइम पर हो जाएं। ठीक है, तो अब हमें डेट्स भी पता हैं और प्रोसेस भी। तो अब सवाल ये है कि हमें करना क्या है, मतलब हमारे एक्शन आइटम्स क्या हैं। तो अब करना यह है कि सबसे पहले अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इन डेट्स को एक बार कंफर्म कर लीजिए। दूसरा, ऑनलाइन फॉर्म भरने में बिल्कुल भी देर मत कीजिए। लास्ट डे का इंतजार तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि तब वेबसाइट पर बहुत लोड होता है, पता चला कुछ गड़बड़ हो गई। और सबसे ज़रूरी, ये पक्का कर लें कि आपकी फीस पेमेंट डेडलाइन से पहले हो जाए। देखिए, ये जानकारी तभी काम की है जब ये हर स्टूडेंट तक पहुंचे जिससे इसकी ज़रूरत है। तो बस एक छोटा सा सवाल है, क्या ये नई तारीखें आपके दोस्तों, आपके क्लासमेट्स तक पहुंच गई हैं? क्योंकि सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन शेयर करना भी एक बहुत बड़ी मदद है।